बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स बिजनेसमैन आजकल दुबई की तरफ ही जा रहे हैं। इंडिया में अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो आधा तो आप उसमें लगभग टैक्स में ही दे रहे हो। दुबई में 1 करोड़ आप कमा रहे हो, सीधा सीधा आपकी जेब में जा रहा है। दुबई लोग इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि लोगों की 20 साल की इनकम आप अगर कंपाउंड करोगे तो आप 4 साल में अचीव कर सकते हो। इंडिया में अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपए है, 1.6 करोड़, यू आर टॉप 1% इंडियन। आपके पास टॉप 1% में आप आ जाओगे। कैन यू गेस दुबई में आपके पास कितना पैसा होना चाहिए टॉप 1% में आने के लिए? 1% में आने के लिए दुबई के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा जो लोगों को नहीं आइडिया होगा। दुबई आपको एक लड़के ने 17,000 रुपये लगाए थे और उसने उससे 300 करोड़ रुपए कमाए थे और टोकन का नाम था क्रिप्टो इज द ओनली मार्केट जहाँ पे पैसा ना हो फिर भी पैसा बनता है। यू कैन लिटरली स्टार्ट विद जीरो मनी, नॉट इवन 1 रुपी, जीरो मनी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद बिटकॉइन बाई करेगी, अमेरिका की गवर्नमेंट बिटकॉइन बाई कर रही है। बाकी सारी कंट्रीज इसको और ज़्यादा अडॉप्ट कर रही हैं। जैसे अमेरिका का प्लान चल रहा है रिजर्व बनाने का बिटकॉइन का, ठीक है, आप पाकिस्तान का नाम ले रहे हो और थाईलैंड का आपने नाम लिया, तो क्या हमारे देश को भी इसको और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि यार ये एक फ्यूचर है? इंडियन गवर्नमेंट नहीं करेगी। अगर इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को लीगलाइज करते, लीगलाइज छोड़ो, अगर रिजर्व्स में रखती है, मार्क माय वर्ड, हम एक आम कंट्री से पहले सुपर पावर बन जाएंगे। मैं आज ये पॉडकास्ट पे चैलेंज दे सकता हूँ। कबाल से कैसा कॉन्सेप्ट है जो इंडियन मार्केट में कोई जानता नहीं होगा, कभी लोगों के सामने नहीं आता। ये लोग क्या करते हैं, कोई भी टोकन अगर एकदम गिर गया है उसका CTO करता है, कम्युनिटी टेक ओवर। उनको बॉटम से उठाते हैं, 20-30% सप्लाई बाई करते हैं और कॉन्टीन्यूसली बाई करते रहते हैं और उन टोकन्स को पहुंचाते हैं 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन। आई गिव यू रिसेंट एग्जांपल, देयर इज अ टोकन कॉल्ड, वन ऑफ माय फ्रेंड मेड आई थिंक 2 करोड़ इन 3 आवर्स। ये ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, दुबई में, इंडिया में या कौन सी कंट्री में? इसलिए बताओ, इंडिया में। यस, कुछ लोग हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, जो लोग सेलिब्रिटीज़ के साथ मिल के ये चीज़ चलाते हैं। वो सेलिब्रिटीज़ को मैसेज करते हैं कि आप ट्विटर पे ट्वीट डालो कि आई एम लॉन्चिंग माई फ्रेंड टोकन और हम आपको टोकन डाल रहे हैं तो आप खरीद सकते हो। उनके फैंस होते हैं, वो खरीदते हैं, सीधी बात है। और ऐसा होता है, जो भी टोकन बढ़ता है तुरंत डंप किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। गाइज, आज के पॉडकास्ट के लिए एक्साइटेड हो जाओ और मैं तो कहूँगी आज पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में आपको इतनी सारी टिप्स और ट्रिक्स पता चलने वाली है ट्रेडिंग और क्रिप्टो से रिलेटेड कि भाई मज़ा आ जाएगा। तो देखो, जितने भी लोगों को पैसे कमाने की भूख है ना, जो असली में चाहते हैं कि हम जल्दी ग्रो कर लें और क्रिप्टो की या ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसके बारे में सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, बट क्रिप्टो की क्या क्या सेफ्टी है, क्रिप्टो में क्या हमें पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी, साथ ही साथ क्रिप्टो की ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं कि 95% लोग पैसा नहीं बना पा रहे, सिर्फ 5% लोग पैसा बना पा रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे हैक्स और कौन से ऐसे चीज़ें फॉलो कर रहे हैं कि वो जल्दी ग्रो कर पा रहे हैं, क्विक मनी कमा पा रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये कवर करेंगे क्यों बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स और बिजनेसमैन दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, टैक्स सिस्टम की वजह से, या दुबई में कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता है, या दुबई के कुछ और ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो वहाँ पे हमारी इनकम को बढ़ा रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल को बढ़ा रहे हैं। दुबई और इंडिया का कंपैरिजन क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम इस पॉडकास्ट में कवर करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है जीत शाह। आप उनकी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने उनकी काफ़ी सारी देखी होगी वीडियोस, उनकी कोचिंग वगैरह अगर आपने देखी हो, आपको पता होगा कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, नंबर 1। दूसरा, उनकी भी जर्नी खुद ऐसी रही है कि वो एक टाइम पे एक डिलीवरी बॉय थे और आज की डेट में वो 10 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो क्रिप्टो के थ्रू बना चुके हैं। वो अपने सारे हैक्स, सारे ट्रिक्स, क्यों क्रिप्टो में गए, क्रिप्टो में पैसा कितना है, क्रिप्टो सेफ है या नहीं है, दुबई में क्या है, क्योंकि वो खुद भी दुबई शिफ्ट हो गए हैं, सारी चीज़ें वो आज कवर करने जा रहे हैं। तो बहुत 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 ज़्यादा अलर्ट होके हर एक चीज़ सुनना, डायरी पेन लेके बैठ जाना। बहुत ही कमाल का पॉडकास्ट होने वाला है, तो स्टे ट्यून। चलो पॉडकास्ट शुरू करते हैं।
नमस्ते जीत, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? हम भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, आप थैंक यू। आए दुबई से स्पेशली हमारे पास। बहुत शुक्रिया। तो जीत, आज के पॉडकास्ट के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं एंड वी रियली होप कि हमारी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड होगी, क्योंकि आज हम आपसे ना क्रिप्टो से रिलेटेड इतनी सारे ट्रिक्स और इतने सीक्रेट्स निकलवाने वाले हैं ना तो आज आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड होके सब बता देना है। 100%। और सबसे बड़ी बात, आज हम दुबई और इंडिया के कंपैरिजन में बात करेंगे ठीक कि है। क्या लाइफस्टाइल वहाँ पे है और क्या यहाँ पे, और टैक्सेस को लेके और बाकी चीज़ों को लेके भी आप सब राज खोल देना भाई आज। डन। ठीक है, ऑडियंस ने ऐसा पॉडकास्ट सुना ही नहीं होगा आज तक। Done है। राइट। और ये भी बताना आप कि क्यों लोग इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में क्रिप्टो की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। करेक्ट। अट्रैक्शन जितना हो रहा है, सेफ्टी कितनी है उधर, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। परफेक्ट। तो जीत, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, आपकी खुद की जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग रही है। मतलब आज की डेट में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आपने सिर्फ क्रिप्टो से ही 10 करोड़ के ऊपर इनकम अपनी जनरेट कर ली है। बट हमेशा से आपके पास इतने पैसे तो नहीं होंगे, एक टाइम पे आपने एज अ डिलीवरी बॉय भी काम किया है। करेक्ट। तो ये जो जर्नी में इतना बड़ा चेंज आया है, एक डिलीवरी बॉय से क्रिप्टो के एक तरीके से बादशाह बन जाना, ये कैसे हुआ? सो मेरा है ना, जब मैं 18 साल तक 17 साल तक मेरी कोई इच्छा नहीं थी पैसा कमाने की। मैं बिल्कुल मनी माइंडेड नहीं था। एंड मैं बिलोंग करता हूँ गुजरात के एक सुरेंद्र नगर करके ज़िला है, उस पर रतनपुर करके एक गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। सो मैं मेरी पढ़ाई मैंने पूरी की पूरी वहीं पे कंप्लीट करी है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे मेरे पास पैसा नहीं था, ये आज लगता है, क्योंकि उस टाइम पे लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हमारे पास कार तो चलो बहुत दूर की बात है, कभी फर्स्ट हैंड बाइक हमने नहीं लिया था। मेरे फादर के पास थर्ड हैंड बाइक था। और मुझे आज ये लगता है कि चलो आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से वो बहुत ख़राब थी कि हम लोग ट्रेन्स होती है उसमें जो वॉशरूम होते हैं उनके पास बैठ के मेरी पूरी फैमिली डब्बे पे इस तरह से आती है। हम टिकट्स रिजर्व करवाते नहीं थे कभी भी। उसका एक रीज़न ये था कि मेरे फादर का फाइनेंशियल एजुकेशन उतना बेटर नहीं था। मैं पापा से एक चीज़ सीखा हूँ कि पापा ने रिस्क लिया है। सक्सेसफुल शायद इतने अच्छे नहीं हो पाए फाइनेंशियली, बाकी अब तो है बट पहले शायद नहीं हो पाए। उसका छोटा सा रीज़न मैंने ये सीखा कि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन में कभी सीखने की कोशिश नहीं होती, कभी कोई यूजुअली सीखता नहीं उस चीज़ के बारे में। मेरे फादर ने 35 साल 40 साल बहुत मेहनत करी और आज तक कभी हम डेट फ्री नहीं रहे थे। जब तक मैं समझ ना सीखा हम कभी भी लोन पे नहीं थे। वन लोग कहते हैं हम ज़ीरो से चालू कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट किया था -10 लाख से। आई हैव 10 lakhs ऑफ डेट जब मैंने पहली बार इनकम चालू करी। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंपली मुझे पहली बार पैसा कमाना है ये एहसास हुआ 2017 में। 2017 इज़ द ईयर जहाँ पे मैं अहमदाबाद में पढ़ाई कर रहा था और गवर्नमेंट कॉलेज थी। कभी मैंने फ़ीस पे नहीं करी है पढ़ाई के लिए, था नहीं इतना पैसा कभी हमारे पास। तो पापा का एक बार मुझे फ़ोन आया। पापा यूजुअली कभी ऐसे फ़ोन करते नहीं है और मुझे कहते हैं जीत घर आ जाए एक बार। अब घर का मर्द अगर ऐसा बोले तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है। पापा, क्योंकि आपके पापा कभी आपको बोलते नहीं होंगे, कोई भी उनकी प्रॉब्लम होती है वो खुद संभालते हैं, घर पे तो कभी हमारे तक तो पहुँच नहीं देते चीज़ें। और मैं था 17-18 साल का। पापा का फ़ोन है और पापा का आवाज़ से मुझे आइडिया है कुछ प्रॉब्लम है। मैं घर पे दौड़ा और मम्मी मुझे कहती है कि जीत तेरे पापा अंदर बैठे हैं, जाके बात कर ले। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो पापा रो रहे थे। मैंने मेरे 17 साल के करियर में पहली बार पापा को रोते हुए देखा। घर पे मर्द कभी नहीं रोते, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा और मैं आज तक कभी नहीं रोया। पापा तो बहुत दूर की बात है, वो तो मेरा बाप है वो तो कभी नहीं रो सकता। तो मतलब परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। तो पैसे नहीं थे और पापा कहते जीत अगर मेरी जॉब जाती है तो मैं घर बेचना पड़ेगा और हम किराए के घर पे रहेंगे, जहाँ पे क्योंकि जॉब चलती रहेगी या फिर मैं कुछ कर लूँगा काम, तुम किराए के घर पे रहेंगे। अब तुझे देखना है, मेरी एक सिस्टर भी है मेरे से 10 साल छोटी है, तो कहते हैं कि तुझे सब संभालना है तो तू देख लेना। और मैं कॉलेज के फर्स्ट सेम में पढ़ता था, फर्स्ट सेम जस्ट चालू हुआ था। तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि पैसा कमाना ज़रूरी है। और एक साथ 2-3-4 चीज़ें ऐसी मेरे साथ हुई कि मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि ये हुआ। अगर मेरी लाइफ बहुत ही सीधी सिंपल रहती ना तो मैं इतना ग्रोथ कभी नहीं कर पाता। सो मैं आया अहमदाबाद, मैंने पापा को एक प्रॉमिस किया कि मैं 1 साल के अंदर महीने की मेरी इनकम में 20-30 हज़ार रुपये कर दूंगा, हमारा घर चल जाएगा। और सुरेंद्र नगर बाय द वे, अगर मैं 15,000 रुपये सुरेंद्र नगर में कमा रहा हूँ, इट मीन्स आई एम सक्सेसफुल इन सुरेंद्र नगर। बहुत ही ऐसा छोटा सा गाँव है जहाँ पे 15,000 रुपीज़ 4 लोगों का परिवार, आप खुशी से रहोगे, हर वीक बाहर का खाना खाओगे ऐसा। सो मैं आ गया वापस और उस टाइम में मेरा ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप चलो ठीक है,
हमारा उसमें भी 5 साल का रिलेशन था और मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप एक्चुअली। सो मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया, मैंने मम्मी को सब बता के रखा था कि ऐसे ऐसे है। तो जो लड़की थी उसने मेरी मम्मी को जाके ये बोला कि आंटी मेरी शादी हो गई है फिक्स, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं यहाँ पे टेंशन में था कि पैसा कैसे कमाऊँगा, क्या करूँगा। और मेरी मम्मी मुझे फ़ोन की, तुझे पता है इसकी शादी तय हो गई। मैंने कहा कैसे, अभी तो हमारी कल तो बात हुई थी। तो फिर उनका बहुत टाइम से प्लान था और फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी यार तू बात कर ऐसे। तो उसने पहली बार में क्या, हम कोशिश भी बहुत करते हैं, मैंने तो पूरी कोशिश की। मैंने कहा यार टूटने थोड़ी देंगे ऐसे, पहले तो होता है। अब मम्मी ने मुझे ना समझाया, मुझे कहता है कि देख तेरा जो भी हो ये तो नहीं आने वाली। रीज़न मैंने पूछा था उसकी मम्मी से कि उसके हस्बैंड की सैलरी महीने की 10 लाख रुपए है और मुझे कहती तू आईटी कर रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहा है, तो सालाना 3 लाख से ऊपर तो नहीं कमाने वाला, कुछ भी कर ले। सो मैंने कहा ठीक है चलो जो भी हुआ। मैं वापस आ गया और उस टाइम पे मेरा एक सिर्फ मेल ईगो, मैं इसको बिल्कुल मोटिवेशन नहीं बोलूँगा, मेल ईगो मेरा आ गया कि मुझे कुछ भी करके अब 10 लाख चाहिए महीने का। और एक तो वो टाइम है और आज 5-6 साल हुए मुझे उस चीज़ को। आज मैं दिन का उतना कमाता हूँ ज़्यादा सारी। सो वहाँ से बट चीज़ें स्टार्ट हो गई और फिर मैंने 4 जॉब्स ट्राई की। सो मैंने सबसे पहले 2 जॉब्स ट्राई करी कॉल सेंटर में, क्योंकि मेरा ऐसा माइंडसेट था कि यार कुछ भी काम करना है। कोई लोग कहते हैं आपको पैशन होना चाहिए, मैं कहता हूँ पैशन नहीं, आपको भूख होनी चाहिए कमाने की। मुझे जितनी भी चीज़ मिली है ना, मैंने कोई भी चीज़ मेरा पैशन नहीं था। मुझे किसी चीज़ के सपने ऐसे नहीं आते थे कि मैं क्रिप्टो में चीज़ें करूँगा, ये करूँगा। मैं ओनली फोकस, आई वांट टू मेक मनी, आई वांट टू मेक बिग मनी एंड ये मेरा मेन गोल था। सो मैंने डिलीवरी करी, मैंने 4 जॉब ट्राई करी, किसी में मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन। वे कि कॉलेज में लड़का 17 साल का क्या उसको कोई जॉब देगा। तो मैंने कहा डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ बाइक चाहिए, कोई डिग्री वगैरह चाहिए नहीं। तो मेरे पास बाइक नहीं थी। पापा को मैंने बोला कि एक बाइक दिलाओ, आईटी करता हूँ, लड़की आती है कॉलेज में, थोड़ा चाहिए बाइक एक तो पापा ने मुझे 3rd हैंड बाइक दिलाया, वो भी लोन लेके अगेन। और फिर डिलीवरी चालू करी। घर पे मैंने नहीं बताया था मैं डिलीवरी करता हूँ। मैंने कहा सिर्फ कॉलेज में मुझे जाके शर्म आती है भाई, ऐसे मैं स्कूटी पे जाता था कॉलेज। तो मैंने कहा इतना तो चलो पापा, मैं बाइक तो दिला दो एटलीस्ट। फिर मैं डिलीवरी चालू करी। 2-2.5 साल में मैंने एटलीस्ट मेरे लिए खाने पीने के पैसे और वो सब चीज़ें सेट कर ली। यहाँ पे क्रिप्टो का सबसे पहला मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है, फिर पहला मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ। सो एक मेरा दोस्त है मेरे पास आया, कहता है जीत जो पता है बिटकॉइन क्या होता है। तो मैंने कहा बता बिटकॉइन क्या है। तो कहते हैं उसका प्राइस इतना गुना गया है। उस टाइम पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग $4000 था प्राइस बिटकॉइन का। मुझे कहता है 100 रुपये डाल दे, हो सकता है 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, लाख रुपये हो जाए। मैंने कहा यार अगर मैं 5 महीने मेहनत करूँगा तो भी लाख रुपये तो मैं नहीं कमा रहा। तो मैंने कहा ठीक है बता। तो उसने मुझे रेफरल लिंक दिया अपना, मैंने 500 रुपये इन्वेस्ट किए। जैसे मैंने इन्वेस्ट किया बिटकॉइन बैन हो गया इंडिया में। सो 2017 में इंडिया में बिटकॉइन बैन हुआ था। और फिर मैं सीखता रहा, समझता रहा, क्योंकि काफ़ी उसके अगेंस्ट चीज़ चालू हो गई थी कि बिटकॉइन बैन क्यों किया है। 2019 में गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को बैन हटाया और अभी तो चीज़ें चल रही है। वहाँ से पहली बार मैंने क्रिप्टो में एंट्री की। एंट्री करने का बहुत सिंपल रीज़न था कि क्रिप्टो के अलावा आपको कोई भी चीज़ पैसा कमा के नहीं दे सकती। सो स्टॉक मार्केट्स, रियल एस्टेट, गोल्ड कैन ओनली मेक यू मनी इफ़ यू हैव मनी। अगर आपके पास पैसा नहीं है आप स्टॉक से नहीं कमा सकते। बहुत लोग कहते हैं जी तो हम 50,000 रुपये से अगर स्टॉक में चालू करते हैं तो क्या हम पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाओगे। इट डजेंट मेक एनी सेंस इफ़ यू डोंट हैव 10 लाख रुपीज़ इन योर पॉकेट। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो मतलब आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो। सॉरी फॉर दैट बट इट्स अ रियलिटी। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, सो बहुत सिंपल मैथ है, एक बेसिक मैथ आपको करनी ज़रूरी है। अब साल के एंड में मैक्स टू मैक्स 10 लाख का 11.5 लाख 12 लाख रुपए करोगे, वो भी अब अगर बेस्ट इन्वेस्टर हो तो। 2 लाख रुपए कमाने के लिए डू यू जेन्युइनली थिंक कि आपको 1 साल तक रिसर्च ये सब चीज़ें करनी चाहिए? डू यू जेन्युइनली फील? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर मैं वो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र को दे दूंगा वो मुझे 11.5 लाख कर देगा, मैं खुद मेहनत करूँगा तो 12 लाख होंगे। सो पैसे से पैसा बनता है स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में। क्रिप्टो इज़ द ओनली मार्केट जहाँ पे पैसा ना हो फिर भी पैसा बनता है। यू कैन लिटरली स्टार्ट विद ज़ीरो मनी, नॉट इवन 1 रुपी, ज़ीरो मनी। यू कैन हंट एयर ड्रॉप्स। एयर ड्रॉप्स करके कॉन्सेप्ट होता है, फ्री में आप एयर ड्रॉप हंट्स करो, लाइक आप उससे पैसा कमा सकते हो। एंड इफ यू कैन इन्वेस्ट लिटरली 30,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़, क्रिप्टो मेक सेंस कि वहाँ से आपका पैसा कंपाउंड हो सकता है। देयर इज़ अ मल्टीपल स्टोरीज, पीपल लिटरली
invest 3,000, 4,000 rupees and they made 30 crores, 50 crores, 60 crores in 1 week. क्रिप्टो से. और ये वेरीफाई कर सकते हो कोई भी पर्सन. गो इन गूगल, अभी सर्च करो ट्रेडर मेड मिलियंस विथ कोई भी टोकन का नाम, पीनट, मुडेंग, ब्रेट, मल्टीपल टोकन्स एंड यू विल एक फाइंड. स्टोरी आई थी जीत भाई कि एक लड़के ने 17,000 रुपये लगाए थे और उसने उससे 300 करोड़ रुपए कमाए थे और टोकन का नाम था शायद पीनट. आपने नाम भी पीनट, लिया. यस. तो कुछ और ऐसी स्टोरीज अगर आप कुछ एग्जांपल देना चाहोगे और क्या सच्चाई है इसमें, उसने कैसे कमाए? सो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है मीम कॉइन्स. अच्छा. अब सबसे पहले मीम कॉइन समझने से पहले ये समझना जरूरी, मीम कॉइन आया क्यों मार्केट में. स्टार्टिंग में सतोशी नाकामोटो ने सिर्फ बिटकॉइन को इन्वेंट किया था क्योंकि उसने ये सोचा होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम जो हमारा वर्ल्ड का है, चाहे INR की बात करें चाहे US डॉलर की बात करें, वो एंड ऑफ द डे फुगेजी है, फेक है. रीज़न, करेंसी आप उसको बोल सकते हो जो एंड ऑफ द डे ज़्यादा डीवैल्यूड ना हो. आज अगर आप देखो हमारे 100 रुपये की कोई कीमत नहीं है. सो अगर आप आज से 10 साल पहले की बात करो, अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते थे उस टाइम पे, इट्स माइंड ब्लोइंग. आज अगर आप देखो, आप अगर ईयरली 70 लाख रुपए कमा रहे हो, रिसेंटली देयर वाज अ रील जो कहते थे इफ़ यू आर मेकिंग 70 लाख रुपीज़ अ ईयर यू आर मिडिल क्लास, राइट? बिकॉज यू आर मेकिंग 70 लाख रुपीज़, 20 lakhs यू आर पेइंग इन टैक्सेस. 50 लाख रुपए में से आप घर अगर ले तो यू आर जस्ट 3 people, हस्बैंड, वाइफ एंड डॉटर और सन. तो आपका हाउसिंग लोन जाएगा मे बी महीने का 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए. आपका कार का लोन जाएगा अगर 20 लाख की कार भी लेते हो. और जो आपका खर्चा है उसके बाद एंड ऑफ द डे आपके पास बचेगा मैक्स टू मैक्स पूरे साल के एंड में 2-3 लाख रुपए जो आपके एक फॉरेन ट्रिप पे जाएगा. सो द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा तरीके से ड्रॉप हो रही है. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताओ व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया. इंडिया का महंगे का दर कितना है? 6%, 6-7%. 6-7% एवरेज जो गवर्नमेंट निकाल रही जो है, गवर्नमेंट right? निकालती पर है. एजुकेशनल का अलग है, एब्सोल्युटली ठीक है, हेल्थ केयर का अलग है, दैट इज अराउंड 10-15%. Absolutely. अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो करेक्ट. सो अगर आप ओवरऑल हमारी खुद की लाइफस्टाइल के हिसाब से गिनो तो इंडिया का इन्फ्लेशन का रेट मिनिमम 13-15% है, 13 से 15%, बेयर मिनिमम. राइट. सो इफ़ यू कैन नोटिस, आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हो, आपके लिए इन्फ्लेशन बीट करना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे. हाँ, कह सकते हो आप. करेक्ट. 2008 में एक कॉन्सेप्ट हुआ जिसको कहते हैं कि लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था. तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि हाउसिंग लोन लेमन ब्रदर ने इतनी सारी दे दी उन लोगों को जो वापस लोन नहीं कर पाए. सो इसीलिए क्राइसिस हुआ. और उस टाइम पे एक चीज़ सतोशी नाकामोटो को समझ है कि हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे भारत हमारे देश में लोकशाही है. तो बिटकॉइन को आप बोल सकते हो लोकशाही हमारे लैंग्वेज में. कैसे? लोगों के लिए बना हुआ, लोग जिसका यूज़ करते हैं और लोग जिसको कंट्रोल करते हैं, वैसा बिटकॉइन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मार्केट में. सिंपल लॉजिक था, पीयर टू पीयर पेमेंट ट्रांसफ़र. मैं हर बार एक एग्जांपल लेता हूँ कि वी ऑल केयर अबाउट आवर फैमिलीज़. अगर आप अपनी फैमिली की केयर करते हो, आपके पास बिटकॉइन होना ही चाहिए. इफ़ यू डोंट हैव बिटकॉइन, आपकी ऐसी कंडीशन हो जाएगी जो आप सोच नहीं सकते. लेट मी गिव एन एग्जांपल. लेट्स सपोज मेरी मदर और फादर घूमने गए हैं USA. उनका वॉलेट चोरी हो गया. वहाँ पे चोरी बहुत कॉमन है USA, UK वगैरह कंट्रीज़ में. उनमें उनका कार्ड था, उनके सारे नेशनल के IDs थे, सब कुछ उनका चोरी हो गया. और ये हुआ फ्राइडे शाम को. नाउ टेल मी, कैसे उनके पास पैसे नहीं, कुछ भी नहीं है. अब उनको चाहिए अचानक 15,000 रुपये, 20,000 रुपये. उनको खाना बाकी है, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कुछ भी हो सकता है. और ये कोई ऐसा केस नहीं है जो लाइक रेयर होता हो, तो बहुत बार हो सकता है. आप ऐसे पैसा भेजोगे? मेरे पास पैसा है, बैंक में पड़ा है, मुझे भेजना है, लेकिन आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस. उस मंडे तक वो कुछ नहीं कर सकते. मैं बैंक ट्रांसफ़र करूँगा, वो विड्रॉ कैसे करेंगे? कार्ड उनका चोरी हो गया है. मैं उनको UPI कुछ भी करूँगा, वो कैसे करेंगे? उनके पास कोई, मान लेते हैं घूमने गए, हमारे कोई सगे संबंधी वहाँ पे नहीं है, और है तो शायद वो अवेलेबल नहीं है. सो दैट्स वेयर एक ऐसा सिस्टम आता है जो है किसी भी अथॉरिटी के बिना आप अपने फंड को अपने लिए यूज़ कर सकते हो. देयर इज़ रिसेंटली अ स्टोरी, मे बी एक पर्सन था जो बिलियनर है और उसने अपने बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन लिया था और वो गवर्नमेंट ने, उनके बैंक्स ने उसको फ्रीज़ कर दिया. उसके पास खाने के पैसे नहीं थे. ही इज़ अ बिलियनियर. उसको अपने दोस्त के घर पे जाके खाना पड़ा. बोलते मेरी बैंक फ्रीज़ हो गई है, क्या करे, कहाँ से पैसा निकाले. सो इसीलिए
2008 में इज वेरी स्मार्ट जो पर्सन है बिटकॉइन बने हुए, एक्चुअली वी नेवर नो कौन है, सतोशी नाकामोटो कौन है वो किसी को पता नहीं है। लोग कहते हैं इलॉन मस्क है, कुछ लोग कहते हैं यूएसए की गवर्नमेंट ने बनाया है, कुछ लोग कहते हैं ये भी नहीं पता लड़के ने बनाया लड़की ने बनाया है, वी नेवर नो, लाइक कभी पता भी नहीं चलेगा, पता चलेगा तो लोग उसको मार डालेंगे, सीधी बात है, इसने जो टेक्नोलॉजी बनाई है। तो उसने उस टाइम पे ये सोचा कि ऐसा क्या मैं बनाऊँ मैकेनिज़्म जिससे एक आम इंडिविजुअल अपने पैसे को होल्ड कर पाए किसी की परमिशन के बिना। तब जाके बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ, और बिटकॉइन जैसे आया उसके बाद उसको टेक्नोलॉजी हमेशा इम्प्रूव होती है, हमेशा थ्रू आउट दी हिस्ट्री। आप देखो तो गोल्ड इम्प्रूव हुआ, स्टॉक्स इम्प्रूव हुए, क्रिप्टोज इम्प्रूव होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना मीम टोकन्स। मीम्स एक ऑनेस्टली स्कैम है। लोग कहते हैं लोग मीम से पैसा कमाते, इट्स अ स्कैम, बट इट्स अ लीगल स्कैम। एवरीथिंग इन लाइक हर इस वर्ल्ड में आप देखो तो हर चीज़ स्कैम है, अगर आप उस नज़रिए से देखो तो वैसे ही स्कैम है, बट आपको समझना पड़ेगा आप कैसे लीगल स्कैम से पैसा कमा सकते हो। राइट। मीम्स कुछ नहीं है, मीम्स एक 5 लोगों ने बनाया हुआ ग्रुप है, 10 लोगों ने बनाया हुआ ग्रुप है जिनको लगता है इस चीज़ की वैल्यू है। गिव एन एग्जांपल, 100 रुपये का नोट है किसी के पास, तो ये कोई भी एक करेंसी है, मान लेते हैं ये INR है, ठीक है, ये मैं आपको दे रहा हूँ कि लो मैंने आपको 100 रुपये दिए, लेट्स सपोज। अब ये 100 रुपये क्यों है, ये लाइक इसका कोई सेंस नहीं है। आप मुझे बताओ आप इसको 100 रुपये क्यों मानते हो, मैंने आपको एक कागज़ दिया है, आप मुझे बताओ इसको 100 रुपये आप क्यों मानते हो। 100 रुपये क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है, तो तुक्का लगा गवर्नमेंट ने, रखा है, हाँ गवर्नमेंट ने पेपर पे लिख दिया हाँ, 100 कि रुपये ये है। है 100 रुपये है इसलिए। मैं आपको गोल्ड देता हूँ, अब गोल्ड को कैसे उसकी वैल्यू मानते हो, गोल्ड एक पत्थर है, एक मेटल है, आप गोल्ड को वैल्यूएबल क्यों मानते हो। क्योंकि उसकी कुछ डिमांड सप्लाई स्टार्टिंग से चलता आ रहा है कि भाई एक प्रीशियस मेटल है ये। प्रीशियस मेटल है, हाँ। सिल्वर भी है, Emotion, बहुत सारे लोगों के ऐसे मेटल है, emotion फिर भी जुड़े हैं। गोल्ड क्यों। क्योंकि लोगों के बहुत सारे limited इमोशंस है। इससे जुड़े हैं हमेशा से। लिमिटेड है यार, लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई है। लवली। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो चीज़ लोग मानते हैं ना जिसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू होती है। राइट, उस टाइम पे गोल्ड एक सिस्टम। एब्सोल्युटली, गोल्ड इस टाइम पे एक मिला पत्थर, लोगों ने सोचा कि ये पत्थर है, चमक रहा है, हमारे लिए ये अच्छी चीज़ है, इसका हम कुछ बना सकते हैं, तो लोगों ने माना ये गोल्ड है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ भाई गोल्ड की वैल्यू होती है, फिर लोगों ने गोल्ड को जमा करना चालू किया। एंड ऑफ द डे अगर कल ऐसा कोई चमकीला पदार्थ मिल जाएगा तो लोग उसको अगर बिलीव करेंगे तो वो नया गोल्ड बन जाएगा, करेक्ट। सो वैसे ही गोल्ड की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है एंड ऑफ द डे। आज क्योंकि गवर्नमेंट गोल्ड की सप्लाई को मैनेज करती है तो हर नया गोल्ड अगर मिलता भी है इसलिए गोल्ड की प्राइस क्रैश नहीं होती। अदरवाइज कल अगर एक साथ जितना गोल्ड अभी है उतना फिर से मिल सकता है, गोल्ड की सप्लाई क्रैश हो जानी चाहिए, पूरी डिमांड क्रैश हो जानी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। दैट्स हाउ बिटकॉइन एंड मीम्स वर्क। क्योंकि अब मीम कॉइन एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है जो एक टोकन है जिसको लोग मानते हैं कि ये वैल्यू मैनेज करता है, वैल्यू दे सकता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, अब आपको हमें ये समझना पड़ेगा कि लोग क्या सोचते हैं, उसकी अगर वैल्यू होती है तो उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी, जैसे गोल्ड की बढ़ी, सिल्वर की बढ़ी, एंड इसलिए मीम्स की वैल्यू बढ़ रही है। यू नो, आज के टाइम पे इंडियन बैंक्स जो है उनसे बड़े मीम टोकन्स बन चुके हैं। एक ऐसे मीम टोकन की वैल्यू, शिबा इनू देख लो, आप डोज देख लो, इनकी वैल्यू हमारे इंडियन बैंक्स जो 30 साल से मार्केट में काम करे उनसे बड़ी है, उनसे ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे पैसा लगा के रखा है। हाउ पावरफुल इज दैट। तो आप जी जैसे दुबई शिफ्ट कर गए हो, Correct. ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स बिजनेसमैन आजकल दुबई की तरफ ही जा रहे हैं। इसका रीज़न भी है, इंडिया में अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो आधा तो आप उसमें लगभग टैक्स में ही दे रहे हो। True. दुबई में 1 करोड़ आप कमा रहे हो, सीधा सीधा आपकी जेब में जा रहा है। तो आप इस टैक्स सिस्टम को, आपको क्या डिफरेंस लगता है और आपको क्या लगता है कि ये क्यों नहीं होना चाहिए? हमें ऐसा लगता है इंडिया में टैक्स ज़्यादा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडिया से ज़्यादा टैक्स है USA, UK, कनाडा में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कनाडा में जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो 50% से ऊपर है। यस, सो प्रॉब्लम ये है कि बाकी कंट्रीज़ में चलो आपको कुछ मिलता है, इंडिया में आपको कुछ इतना बैक एंड में मिलता नहीं है। तो मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि आई वांट टू बाय रोल्स रॉयस, राइट। मुझे अगर इंडिया में बाई करनी है, मुझे रोल्स पड़ रही है यहाँ पे 10 करोड़ की। मैंने डीलर से बात की तो कहते 10 करोड़ रुपए की आपको पड़ेगी। अब इस 10 करोड़ की कार बाई करने के लिए आई हैव टू मेक 20 करोड़, 20 करोड़ कमाऊंगा मैं। आई हैव टू पे 50% इन टैक्सेस, चाहे GST, इनकम टैक्स, सरचार्ज, सेस। फिर मेरे पास बचेगा 10 करोड़ रुपए। अब उसमें से भी कार तो 5 करोड़ की ही है, उसके ऊपर वापस 50% का टैक्स लगा है
10 करोड़ की कार बनी है, तो मैं 20 करोड़ कमाने के बाद 5 करोड़ की कार ले पा रहा हूँ, जो दुबई में मैं 5 करोड़ कमा के ले सकता हूँ। राइट। सो इंडिया, USA, UK, कनाडा, जर्मनी, इन कंट्रीज़ के लोग मेरे से 4 गुना एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, तब जाके वो मेरे जैसे एसेट्स बिल्डअप कर पाएंगे जो मेरे पास आज हो जाएंगे, 1 साल में हो जाएंगे। दुबई लोग इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि लोगों की 20 साल की इनकम आप अगर कंपाउंड करोगे तो आप 4 साल में अचीव कर सकते हो। ओह, देयर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इंडिया में अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपए है, 1.6 करोड़, यू आर टॉप 1% इंडियन, आपके पास टॉप 1% में आप आ जाओगे। कैन यू गेस दुबई में आपके पास कितना पैसा होना चाहिए टॉप 1% में आने के लिए? 100 करोड़, 500,000 करोड़। 1% में आने के लिए 160 करोड़। अच्छा। इंडिया में 1.6 करोड़, दुबई में 160 करोड़। डिफरेंस देखो 100 गुना का। राइट। दैट इज़ द डिफरेंस। एंड इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि दुबई में रहो, लाइफस्टाइल बेटर, सेफ्टी, माइंड ब्लोइंग। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मैं मोबाइल भूल गया बहुत बार कैब में। मेरी आदत है कि मैं मेरे सामान कहीं पे भी छोड़ देता हूँ, चला जाता है मेरा। आज तक कोई चीज़ मेरी गई नहीं है। जैसे जाता है मैं फ़ोन करता हूँ, उनका सिस्टम है दुबई का, रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनका फ़ोन करो। स्टोरी है कि मैंने उनको कैश में पेमेंट की थी, मुझे गाड़ी का नंबर नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि कहाँ से क्या हुआ था, कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ उनको बताया कि मैंने यहाँ से कैब ली थी और वहाँ पे उसने मुझे ड्रॉप किया है और मैंने उसको मे बी 36 दिरहम्स पे किया। दैट्स इट। आधे घंटे के अंदर वो पर्सन ड्राइवर मुझे घर में फ़ोन देने आया। अरे वाह। वहाँ पे मैंने देखा है गाड़ी कैब्स में कैमरास लगे होते हैं, जीपीएस लगा होता है, माइक लगे होते हैं। एब्सोल्युटली। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी को उन्होंने बेटर करके रखा है। तो जीत भाई, जैसे आपने गाड़ी का एग्जांपल दिया था रोल्स रॉयस का, ठीक है, 5 करोड़ की यहाँ पे है, पर दुबई में वो 5 करोड़ की नहीं है। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस नहीं है। हाँ, करेक्ट। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक रफ अमाउंट ले रहे हैं कि 5 करोड़ की अगर कोई गाड़ी यहाँ है तो वहाँ पे वो ऑलमोस्ट हाफ रेट पे है। करेक्ट। तो भाई इसका क्या आप कहना चाहोगे कि क्या नाइंसाफ़ी है इंडियंस के साथ कि गाड़ियों पे भी टैक्स, या क्या आपका क्या सोचना है इस पर? 100% यार, बट मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि लोकशाही जैसे हमारा देश है तो यहाँ पे टैक्सेस तो होंगे। इवन अभी लोगों को लग रहा है 30% टैक्स हाई है। लेट मी प्रिडिक्ट द फ्यूचर। क्रिप्टो छोड़ो, ओवरऑल हमारा इंडिया का टैक्स चला जाएगा 50% से ऊपर विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। 50% से ऊपर हमारा टैक्स होगा। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है खुद पैसा कमाने के लिए। दुबई गवर्नमेंट है डैम स्मार्ट, उन्होंने खुद से इतने मैकेनिज़म्स बनाए, उन्होंने चीज़ें ऐसे बिल्डअप की कि हमें ऑडियंस का पैसा नहीं चाहिए, हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, हम गवर्नमेंट के हिसाब से हमारी तरफ से इतना पैसा कमा के हमारे खुद के देश में इन्वेस्ट करेंगे कि लोग उस पर जी सकते विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। और इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। उसके 2 रीज़न है। नंबर 1, पॉपुलेशन वेरी लाइक बिगेस्ट प्रॉब्लम। पॉपुलेशन स्टिल चल जाएगा अगर चाइना जैसा पार्ट होता है। इंडिया में प्रॉब्लम है कि लोग अनएडुकेटेड है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में जो पॉलिटिक्स चलती है यहाँ पे लोग ब्लेमर्स बहुत ज़्यादा है, किसी को खुद मेहनत नहीं करनी। मैं आपको एक रिसेंटली चीज़ बताता हूँ। मेरे पास लोग मैसेज करते हैं, जीत मेरे पास 5,000 रुपये, हेल्प मी टू मेक 50 करोड़। मैंने कहा सही बात है, आजा घर पे दोनों साथ में बाय करते हैं कम। सो लोगों को मेहनत नहीं करनी है इंडिया में। इस पे आप मानो या ना मानो 100% ये फैक्ट है। मैं आपको बताता हूँ रिसेंटली एग्जांपल जो इनका हुआ था इन्फोसिस के फाउंडर का, जो कहता है कि आप 80 आवर्स वर्क करो, राइट। इन्फोसिस के फाउंडर है ना नारायण मूर्ति, राइट। तो नारायण मूर्ति ने चीज़ बोली, अब लोग उनके इतने अगेंस्ट हो गए कि यार हम कैसे 80 घंटे काम करें, हम कैसे इतना काम करें भाई, हमें एक तो सैलरी इतनी मिलती है, हमारी फैमिली भी होती है। बट अगर आप सोचो, ही इज़ द गाय, उसने वो चीज़ अचीव की है जो हम सपने देखते और 90% लोग शायद हम अचीव भी ना कर पाए। वो अपनी वाइफ के साथ रहता है। आज ये रहना बहुत मुश्किल है इंडिया में। उसके बेटे किसी कंट्री के पॉलिटिक्स में टॉप चीज़ें कर रहा है, अरबपति है, 3 लाख लोगों को सैलरी पे करती है। अगर उनकी जगह मैं होता, मैं सर नीचे करके सिर्फ सुनता। अगर ऐसा नहीं, लोगों के कमेंट्स भी आए थे उस पर
कि आपकी तो भाई 1 घंटे की सैलरी होगी लाखों में, हमारे तो 1 घंटे के 1,000 रुपये है ना, तो आप ये कैसे बोल सकते हो? True. बट वो बंदा अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि उसने स्टार्टिंग से 80 घंटे काम किया है। इट टेक्स दैट टाइम। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोई, अगर कोई बड़ा बंदा, एक्सपीरियंस बंदा आपको कुछ सीख दे रहा है तो आप उनसे सीख लो, ठीक है? या तो खुद अचीव करके दिखाओ, खुद जो करके दिखाओ। हाँ, राइट। अचीव होगा नहीं। और प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में ब्लेमर ज़्यादा है, और इसीलिए पता है क्या होता है कि गवर्नमेंट को लोग ब्लेम करते हैं। मैं समझता हूँ कि टैक्स तो बढ़ेगा, वो मेरे हाथ में ही नहीं है, वो बढ़ने ही वाला है। अगर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वाले मार्केट में हो, आई एनकरेज कि आप बेटर कंट्रीज़ में शिफ्ट हो सकते हो। आप इंडिया से बाहर कंट्रीज़ में, जैसे दुबई हो गया, अभी एक बेस्ट कंट्री बन रही है क्रिप्टो में, जिसकी मैं बहुत बार करता हूँ, विच इज़ थाईलैंड। लोगों को लगता है थाईलैंड जैसे इतनी सी जगह नहीं है, बट थाईलैंड इतना डेवलपमेंट कर रहा है क्योंकि उनका नाम बहुत ख़राब है थाईलैंड का एज ऑफ नाउ। लोग अगर थाईलैंड की बात करें तो सीधा सोचते हैं कि भाई वहाँ पे जाएगा तो उनका मोस्टली बिजनेस आता है फिक्स लाइक और इस तरह से, ठीक है। अब वो टूरिज़्म को चेंज करके क्रिप्टो की तरफ ले जा रहे हैं। दिस इज़ माइंड ब्लोइंग मूव। यू नो, एक हमारे पड़ोसी जो कि कांड करते रहते हैं हमारे साथ, उन्होंने एक अच्छा मूव किया। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान, वी ऑफ कोर्स डोंट लव पाकिस्तान, बट अगर है तो तारीफ़ करनी पड़ेगी। उन लोगों ने इतना लॉजिकल एक चीज़ किया कि क्रिप्टो को उन लोगों ने लीगलाइज्ड कर दिया, और अब वो बाइनांस, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है क्रिप्टो की, उसका फाउंडर जो कि रिचेस्ट पर्सन इन क्रिप्टो है, उसको उन्होंने एज अ एडवाइज़र हायर कर लिया है। और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद बिटकॉइन बाई करेगी। अमेरिका की गवर्नमेंट बिटकॉइन बाई कर रही है। वही मेरा क्वेश्चन आया कि बाकी सारी कंट्रीज इसको और ज़्यादा अडॉप्ट कर रही हैं। जैसे अमेरिका का प्लान चल रहा है रिजर्व बनाने का बिटकॉइन का, ठीक है? आप पाकिस्तान का नाम ले रहे हो और थाईलैंड का आपने नाम लिया, तो क्या हमारे देश को भी इसको और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को, कि यार ये एक फ्यूचर है या क्या है? क्योंकि यहाँ पे देखो पॉपुलेशन ज़्यादा है, राइट? तो इसके चक्कर में यूथ भी बहुत फंस जाता है, स्कैम बहुत हो जाते हैं। करेक्ट। तो क्या हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि सेफली भी करे और अडॉप्शन भी अच्छा हो, और ताकि फ़ायदा हो सबका? सो इंडियन गवर्नमेंट नहीं करेगी। सबसे पहले गवर्नमेंट जो बनती है वो, उनका फोकस यूजुअली ये होता है कि लोगों को बचाना, ना कि उनको कमा के देना। गवर्नमेंट का एंड फोकस ये है। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि इंडिया में कोई भी चीज़ आती है ना, उसके अगेंस्ट 100 बातें उठती है, 100 चीज़ें उठती है, और इंडिया में कोई भी जेन्युइनली ऐसा पर्सन नहीं है जो क्रिप्टो के बारे में खुल के बात करो। बिकॉज हर एक पर्सन को अपना काम करना है, कोई नहीं चाहता गवर्नमेंट से भिड़ना। अगर इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को लीगलाइज्ड करती है, लीगलाइज छोड़ो, अगर रिजर्व्स में रखती है, मार्क माय वर्ड, हम एक आम कंट्री से पहले सुपर पावर बन जाएंगे। मैं आज ये पॉडकास्ट पे चैलेंज दे सकता हूँ कि अगर इंडियन गवर्नमेंट रिजर्व्स कर, जो कि इनको करेगी, मतलब ये भी मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। हर एक कंट्री करेगी तो उनको करना पड़ेगा, बट अगर वो जल्दी करती है तो हम सुपर पावर जल्दी बन सकते हैं। चाइना कर रही है, यूएसए कर रहा है, यू नो, यूएसए के पास 2,30,000 बिटकॉइन है। ट्रम्प इज़ वेरी पॉजिटिव इन क्रिप्टो, और चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बातें बाहर नहीं निकलती। बट यू नो, चाइना के जो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, दिस गाइज आर माइंड ब्लोइंग। आई नो सम गाइज, लाइक दिस गाइज आर होल्डिंग बिटकॉइंस लाइक एनीथिंग। चाइना हो गया, रशिया हो गया, रशिया, ठीक है? इनके मतलब सबसे ज़्यादा आई गेस बिटकॉइन माइनिंग सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है, राइट? करेक्ट। और कुछ कंट्रीज ऐसी है, इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है इल्यूमिनाटी का। अच्छा। गवर्नमेंट क्योंकि इतनी चीज़ें कंट्रोल करती है, तो रिच पर्सन कभी ये नहीं चाहता कि उसका पैसा गवर्नमेंट के हाथ में, यानी कि बैंक में हो। वो हमेशा चीज़ों को स्टोर करता है जो कोई भी पर्सन ना देख पाए। यू नो, बिटकॉइन के जो टॉप होल्डर्स है, जो 2009 से बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं, दीज गाइज हैव बिटकॉइंस वर्थ ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मल्टी बिलियन डॉलर्स। आज तक उन्होंने छुआ भी नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने बिटकॉइन बाहर निकाला, गवर्नमेंट पीछे पड़ जाएगी। अगर हमने बिटकॉइन होल्ड करके रखा तो वैल्यू इसकी बढ़नी ही है। जब अच्छा मौका आएगा, अच्छी कंट्री में जब अडॉप्शन हो जाएगी, वहाँ जाके हम बिटकॉइन को निकालेंगे। और इसको इल्यूमिनाटीज बोलते हैं। इसको वैसे हम वेल्स कहते हैं, राइट? वेल्स, कबाल्स, चलो इसका एक डिफरेंस समझते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड वेल्स। वेल्स क्या होता है? जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जो किसी भी टोकन में एक साथ बड़ी होल्डिंग्स बनाते हैं। इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, $100 मिलियन, $200 मिलियन इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक होता है कबाल्स। कबाल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडियन मार्केट में कोई जानता नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कबाल।
कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी लोगों के सामने नहीं आते. बिग मनी ऑलवेज स्टे साइलेंट, चुप रहते हैं वो लोग. और वो लोग अपने आज आप ट्विटर पे जाओ, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, लोगों को उनका चेहरा नहीं पता. अपने चेहरे के बिना वो लोग मार्केट में ट्रेड करते, इन्वेस्ट करते हैं. ऐसे 5-7 लोगों का ग्रुप बन के एक कबाल नेटवर्क बनता है. ये लोग क्या करते हैं, कोई भी टोकन अगर एकदम गिर गया है, उसका CTO करते हैं, कम्युनिटी टेक ओवर. उनको बॉटम से उठाते हैं, 20-30% सप्लाई बाई करते हैं और कॉन्टिन्यूसली बाई करते रहते हैं और उन टोकन्स को पहुंचाते हैं 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन. I'll give you a recent example. There is a token called Aura. Aura token में one of my friend made I think 2 crores in 3 hours. Yeah. So वो लोग क्या करते हैं, बॉटम से टोकन्स को उठाते हैं. और दिस इज़ बेस्ट कॉन्सेप्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पता ही नहीं किसने उठाया, ये नहीं पता कौन कमा रहा है, ये नहीं पता कहाँ चीज़ें होगी. सो हर एक बार जब भी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती है तो जो भी HNIs, हाई इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स है, जिनके पास पैसा है, वो ऐसे नेटवर्क्स फॉर्म करते हैं. एंड आज के टाइम पे क्रिप्टो में जो कबाल नेटवर्क्स है वो इतने. मुझे एक बात बताओ, जो कबाल से ये ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, दुबई में, इंडिया में या कौन सी कंट्री में? ऑनेस्टली बताओ, इंडिया में. हाँ, यस, इंडिया में इतने कबाल से है. मैं कुछ आपको सिटीज़ के नाम बताऊंगा जहाँ पे कुछ कबाल से मैं मिला हूँ, मैं जानता हूँ. आई हैव अ फ्रेंड लिव इन कानपुर और उसने क्रिप्टो से कमाए थे 13 करोड़ रुपए सिर्फ मीम टोकन्स पे. वाह. लेट मी गिव अनदर एग्जांपल. आई हैव अ फ्रेंड जो 22 साल का है, मारवाड़ी है, अभी मेरे साथ दुबई में रहता है. उसने पिछले 2.5 साल में क्रिप्टो से कमाए 95 करोड़. 95 करोड़ का नेटवर्थ, नॉट जो उसने रेवेन्यू किया, इट्स नेटवर्थ. और प्रॉब्लम ये हुई, दिसंबर में ट्रम्प इलेक्शन जीता, जनवरी में मार्केट बढ़नी चाहिए थी, वो क्रैश हुई. 95 करोड़ से वो आ गया 5 करोड़ पे. ही लूज 90 करोड़ इन 4 months. क्रिप्टो में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम पे सेल नहीं कर पाते. ठीक है, मैं यूथ की भी बात करूं कि जब टोकन बढ़ रहा होता है तो ऐसा लगता है यार अभी तो और बढ़ेगा, सेल ही नहीं कर पाते और धड़ाम से नीचे गिरता है. तो यार ये बताओ कि सही टाइम पे सेल कब करना चाहिए. लेट मी गिव यू 3 पॉइंट्स जो मैं मानता हूँ कि आपको सेल कर देना चाहिए उस टाइम पे. अगर आप ऑल्ट कॉइन्स होल्ड करते हो, नंबर 1, बिटकॉइन जिस दिन टच हो जाए $1,40,000, $1,50,000, आप ऑल्ट कॉइन को सेल कर दो. ऑल्ट को सेल कर दो. ऑल्ट को सेल कर दो. बिटकॉइन अब साइकिल ब्रेक कर चुका है तो उसके लिए हम वेट कर सकते हैं. अच्छा. अगर इथेरियम टच होता है 6,000 to 9,000 के बीच में, सारे के सारे ऑल्ट्स बेच दो, क्रिप्टो से एग्जिट कर दो और 1 साल तक चुपचाप बैठ जाओ, कुछ भी मत करो इन्वेस्ट क्रिप्टो में 1 साल तक. ये आपको कोई नहीं बताएगा. बिटकॉइन से इथेरियम, फिर इथेरियम से एग्जिट. इथेरियम इतना पहुंच जाए एग्जिट कर दो. अगर बिटकॉइन इतना नहीं पहुंचता, इथेरियम भी पहुंच गया तो भी एग्जिट कर दो. तीसरा, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको गूगल ट्रेंड्स ओपन करना है गूगल पे और वहाँ पे सर्च करना है बिटकॉइन. आपको दिखेगा वो बिटकॉइन का जो चार्ट होगा उस टाइम पे, जब मार्केट में फोमो होगा, वो टॉप पे जाएगा. जैसे ही नया ऑल टाइम हाई चार्ट क्रिएट करे, जो कि इंटरेस्ट का चार्ट है, टेक्निकल चार्ट नहीं है, बेच दो क्रिप्टोस. सो आई टेल यू हाउ HNIs थिंक. सी, एक नॉर्मल इन्वेस्टर और HNIs के बीच में 2 चीज़ का फ़र्क होता है. एंड मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद नॉर्मल इन्वेस्टर 6 साल तक रहा हूँ. मैं जब दुबई गया ना, मैंने 1 साल काम किया. मैं सोच रहा था कि यार मैं 6 साल तक पैसे क्यों नहीं कमा पाया जितने मुझे कमाने चाहिए थे. लास्ट 2 साल में मैंने 20 करोड़ कमाए और पिछले 6 साल में मैंने कुछ भी नहीं कमाया जो मुझे कमाना चाहिए था, जो मेरी कैपेसिटी थी, पोटेंशियल था. यू नो द रीज़न, बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज, माइंडसेट एकदम डिफरेंट होता है. HNIs का माइंडसेट, स्ट्रेटजीज एकदम डिफरेंट होती है. हाउ वी थिंक, हम लोग स्टॉक्स, क्रिप्टोस कैसे चूज़ करते हैं, हम लोग देखते हैं टेक्निकल्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, प्रॉफिट्स क्या बढ़ रहा है, रेवेन्यूज़ क्या बढ़ रहा है, उसके फाउंडर्स क्या बोलते हैं. लेट मी टेल यू, कोई बड़ा इन्वेस्टर ये देखता नहीं है, कुछ भी नहीं. वो खुद कंट्रोल करते हैं भाई. और मैं क्या बोलूँ. सो मैंने आज तक, जब मैंने ये चीज़ छोड़ी, मैंने कभी नहीं देखा फंडामेंटल्स क्या है किसी भी टोकन में. बिकॉज जो मार्केट को चलाने वाले लोग हैं वो HNIs है, वो वेल्स है. अगर आपको फाइनेंस मार्केट पे सक्सेसफुल होना है, यू जस्ट नीड वन थिंग, क्रिप्टो मार्केट में टू बी वेरी प्रिसाइज, फाइंड गुड वेल्स, जस्ट कॉपी देम, डोंट यूज़ योर ब्रेन. और कैसे फाइंड करें? बहुत ईजी. आपको अभी जाना है
डेक्स टूल या डेक्स स्कैनर पे अच्छा जो टोकन ने इस बुल मार्केट में अच्छा मोमेंटम दिखाया है, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार पॉपकैट अच्छा चला है, विफ डॉग विथ हेड अच्छा चला है, ब्रेट अच्छा चला है, इस टाइप के आप 10 टोकन फाइंड कर लो। 10 टोकन में पहला टोकन आप डालो वहाँ पे, जो टोकन का एड्रेस होता है उसको डालो, आपको उसके नीचे उनके होल्डर्स दिख जाएंगे। आप हर एक होल्डर को ट्रैक कर सकते हो। क्रिप्टो की बहुत खास बात है, आप हर एक चीज़ को ट्रैक कर सकते हो, ऑन चेन होता है, स्टॉक्स पे आप नहीं कर सकते। सो ट्रैक करो और देखो कि क्या वो वही पर्सन है जिसने बाकी टोकन्स में भी पैसा बनाया हुआ है। अगर उसने एक से ज़्यादा टोकन पे पैसा बनाया हुआ है और वो टोकन फेमस है आज के टाइम पे, बहुत ऊपर है, मतलब वो कबाल नेटवर्क का पार्ट है। वो एक ऐसा कबाल है जो मे बी अननोन है, मे बी नोन है, बट उसके पास चीज़ें वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, वो लोग भगाते हैं। फॉलो देम ब्लाइंडली, एंड आप उसको फॉलो कर सकते हो फ्री में, कॉपी कर सकते हो। एक बार करना है, लाइफ टाइम कॉपी होता रहेगा। कैसे? ये आप कर सकते हो टेलीग्राम बॉट्स से। आपको जाना है पहले GMGN करके एक वेबसाइट है, जिस पे एड्रेस को कॉपी करो, जो आपको वेल दिख गया उसका, उसकी आपको पूरी एक्टिविटी मिल जाएगी। वो कब क्या बाई कर रहा है, कौन से मिनट पे क्या टोकन बाई कर रहा है। Nice. अब जाओ टेलीग्राम पे, ओपन करो ट्रोजन बॉट, ट्रोजन करके एक बॉट है, उस वेल का एड्रेस कॉपी कर दो वहाँ पे, आपको एक खुद का एड्रेस मिल जाएगा, खुद का वॉलेट आपका बन जाएगा, वहाँ फंड डाल दो और वहाँ पे लिख दो कि आई वांट टू कॉपी हिम 100% या फिर 1%, 5%। यानी कि अगर उसके वॉलेट में लेट्स सपोज $1,00,000 है और आपको इन्वेस्ट करने अगर $1,000, तो आप लिख दो कि जो वो करेगा उसका 1% मेरा होना चाहिए। आपके पास 1% पैसा है, 1,00,000 का 1% $1,000। एक बार टैप कर दो, लाइफ टाइम कॉपी होता रहेगा, कुछ नहीं करना आपको। तो वो ऑटोमेटिकली बुक करता रहेगा, ट्रेड होता रहेगा अपने हिसाब से, सेल बाय अपने आप करता सब रहेगा। कुछ अपने आप होता रहेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। और ये Frozen. ट्रिक, ट्रोजन यस, ये ट्रिक आपको हेल्प की, आपने किया? मैं अभी भी करता हूँ। अगर आप में से कोई मेरे वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो आपको है ना, मेरे वर्कशॉप में ऊपर एक हेडर दिखा होता है, वहाँ पे लिखा होगा कॉपी करके। सो मैं तो हमेशा वेल्स को ही कॉपी करता हूँ। मैंने फंडामेंटल्स टेक्निकल्स देखना 1.5-2 साल पहले छोड़ दिया। मुझे समझ आ गया कि दिस थिंग्स विल नॉट हेल्प यू, और लोगों को लगता है कि मैं क्रिप्टो करता हूँ इसलिए नहीं देखता, स्टॉक्स में देखने पड़ते हैं। मैंने स्टॉक्स में भी इतना पैसा लगाया है जितना आई थिंक बहुत ही कम इन्वेस्टर ने इस मार्केट में लगाया होगा। आई एम बिग बिलीवर इन इंडियन मार्केट्स। मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उतनी अपॉर्चुनिटी भी है। सो आई एम इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट्स। आई हैव लाइक करोड़ में इन्वेस्ट है ऑफकोर्स मेरा, और वहाँ पे मैं फंडामेंटल्स थोड़े बहुत देखता हूँ, बट क्रिप्टो में आई एम जस्ट ट्रैकिंग वेल्स। नाइस ट्रिक। तो यही रीज़न है कि क्रिप्टो में 95% लोग पैसा नहीं बना पा रहे, बट 5% बना पा रहे हैं क्योंकि वो मोस्टली वेल्स को कॉपी कर रहे हैं। कह सकते हैं ऐसा? एब्सोल्युटली। इसके अलावा भी कोई और ट्रिक है वो जो 5% ही पैसा बना रहे हैं? मुझे एक ऐसी चीज़ और लगती है कि जो लोगों को हर बार करनी चाहिए, आप पार्ट बनो ऐसे कबाल नेटवर्क्स का। और वो आप कैसे बन सकते हो? बाय जॉइनिंग मल्टीपल पेड ग्रुप्स। इफ़ यू गॉट समथिंग फॉर फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। ये बात मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ। आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि लोग फ्री में पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे, इंडिया में क्यों नहीं कमा पा रहे? बिकॉज इंडियन माइंडसेट इज़ फ्री बीज माइंडसेट। राइट। हमें चीज़ें बहुत फ्री में चाहिए। एंड यू नो, आज से 10 महीने पहले की बात है, क्रिप्टो में कंटेंट क्रिएशन मैंने चालू किया था, तो आई गॉट अ गाय, उसने मुझे बोला जीत, इंडिया में सबको चीज़ें फ्री में चाहिए, और जब भी चीज़ों किसी को फ्री में चाहिए वो पर्सन तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता कि उसने तुम्हें कोई पैसा पे नहीं किया। आप जाओ मार्केट में, यूट्यूब पे मैं आपको एक टोकन बता रहा हूँ, सबको बता के आओ, एक ट्वीट करो उसके बारे में, टेलीग्राम पे लोगों को बताओ, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाओ। क्रिप्टो पे कोई रेगुलेशंस नहीं, आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता। मैं वीडियोस बनाता हूँ तो उसके बारे में, और बताओ जितने लोग टोकन्स को बाई करेंगे उन बाइंग वॉल्यूम का हम आपको 20% पे करेंगे। ओह। प्लस मुझे उन लोगों ने बोला कि आपको $10,000 अपफ्रंट दे रहे हैं। टुडे आई गॉट 70 लाख रुपीज़ टू प्रमोट 1 टोकन, 1 ट्वीट, 1 मैसेज। मैं नहीं करता ऑफ कोर्स, बिकॉज अभी मेरी इंडिया में सबसे बड़ी कम्युनिटी है क्रिप्टो मार्केट में। सो ऑफ कोर्स लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, बट ये मैं नहीं कर सकता। बट इंडिया में सब लोग ये चीज़ करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, स्टे फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स एंड ट्राई टू बिकम पार्ट ऑफ 1 पेड कम्युनिटी। वहाँ पे आपको वो डंप कभी नहीं होंगे। तो स्कैम से बचने का नंबर 1 रीज़न, बिकम पार्ट ऑफ दैट स्कैम। अगर आपको स्कैम नहीं होना है तो देख लो स्कैम कैसे हो रहा है, बिकम पार्ट ऑफ दैट एंड लीगल तरीके से पैसा कमाओ। कभी इलीगल काम नहीं करना, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, कभी ज़िंदगी में करूँगा नहीं पैसे के लिए। बट
दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ क्रिप्टो. दैट्स हाउ क्रिप्टो मार्केट वर्क्स. हर एक इन्फ्लुएंसर को प्रमोशंस आते हैं. पीपल आर पेइंग मैसिव अमाउंट ऑफ मनी टू जस्ट प्रमोट टोकन्स. इमेजिन दैट फॉर अ सेकंड. लाइक 2 लाख सब्सक्राइबर्स है मेरे. 2 लाख सब्सक्राइबर्स में कुछ ऑडियंस पे 70 लाख रुपए कौन पे करता है एक प्रमोशन के लिए? किस इंडस्ट्री में पे करता है? करेक्ट. 100%. बट मैंने कभी नहीं किया आज तक. कोई टोकन प्रमोशन नहीं किया, कभी नहीं किया. जब मैंने स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग में मैंने 2 प्रमोशंस किए थे. ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ. जब मुझे अवेयरनेस नहीं थी इस फील्ड के बारे में, कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे, तब. आफ्टर दैट मैंने कभी नहीं किया. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कॉइन्स को, क्रिप्टोस को प्रमोट करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि वो रियल में इन्वेस्टमेंट करते होंगे या वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं? कुछ लोग हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, जो लोग सेलिब्रिटीज़ के साथ मिल के ये चीज़ चलाते हैं. वो सेलिब्रिटीज़ को मैसेज करते हैं कि ऐसे सेलिब्रिटीज़, ऐसे सिंगर, ऐसे म्यूजिशियंस, ऐसे लोग जो उनका करियर भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, रिलेवेंट नहीं है और उनके पास ऑडियंस है. बहुत सारे ऐसे आपको म्यूजिशियंस मिल जाएंगे. वो उनको मैसेज करते हैं कि आप एक काम करो, आप ट्विटर पे, जिनके फॉलोअर्स होते हैं, आप ट्विटर पे एक ट्वीट डालो कि आई एम लॉन्चिंग माई फैन टोकन और हम आपको टोकन डाल रहे हैं तो आप खरीद सकते हो. उनके फैंस होते हैं, वो खरीदते हैं, सीधी बात है. और ऐसा होता है, जो भी टोकन बढ़ता है तुरंत डंप किया जाता है. और जो भी सेलिब्रिटी होता है वो दूसरे दिन ट्वीट करता है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, किसी और ने मेरे नाम पे ट्वीट डाल दिया, राइट. एंड एक साथ 100 मिलियन 200 मिलियन रग पुल करके चले जाते हैं. राइट. और ऐसे बहुत एग्जांपल्स मैंने देखे हैं, बहुत. ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई है किसी कंट्री के. लिटरली देयर इज़ अ कंट्री, इसके प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्विटर को ऐसे पोस्ट डाला था कि मैं टोकन लॉन्च कर रहा हूँ. टोकन चला गया $300 मिलियन की वैल्यूएशन पे. नेक्स्ट डे पे डंप. उसने बोला ट्विटर हैक हो गया था. पीपल मेड $300 मिलियन. प्राइम मिनिस्टर का भी ट्विटर हैक हो रहा है. इम्पॉसिबल, राइट? ये हुआ है. नहीं हुआ है, बहुत बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे. तो ये इसमें थोड़ा ध्यान यूथ को देना चाहिए कि भाई जो तुम्हें दिख रहा है ना, जिसकी तुम्हें न्यूज़ दिख रही है, या कहीं भी तुम सोशल मीडिया ले लो, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कहीं भी, तुम्हें कोई सेल करने के लिए बोल रहा है ना, वो चीज़ कभी मत लो. लेट मी से समथिंग टू यू गाइज. हाँ. एक अगर आपको सेलिब्रिटी, एक आपको कोई इंडिविजुअल, एक आपको कोई पर्सन अगर बता रहा है कि तुम ये टोकन बाई कर लो, तुम्हें उससे 10 लाख रुपए कमाओगे, 20 लाख कमाओगे, क्या तुम्हारा वो चाची का लड़का है? नहीं है. तुम्हें कोई फ्री में कुछ भी नहीं बताने वाला, कुछ भी नहीं. अगर तुम्हें कोई फ्री में बता रहा है, सिंपल समझ के चलो वो तुम पे डंप कर रहा है. क्योंकि अगर मैं आपको आज बोलता हूँ कि मुझे एक जॉब लग जाती है बढ़िया कोई भी एक सिटी में, मुझे 30 साल तक फ्री में काम करना है, आप में से कितने लोग करेंगे? नन. यू विल 30 दिन भी नहीं करेंगे, राइट? सो हर एक पर्सन पैसे के लिए काम करता है. मुझे भी मेरी फैमिली चलानी है, तो आपको भी अपनी फैमिली चलानी है. बिना पैसे के कोई काम नहीं करता. अगर आपको कोई चीज़ फ्री में दे रहा है, स्टे अवे फ्रॉम दैट. आप हमेशा हारोगे. और मैं कहता हूँ लोग मानेंगे नहीं, लोगों को फ्री का वो रहता है. मैं कहता हूँ खुद 1-2 बार ट्राई कर लो, 10-20 हज़ार रुपये गवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आओ अच्छे से सीखने के लिए, तब आपको बेटर आइडिया आएगा. ये बात वही आती है, अगर वो बोल रहा है तो वो खुद भी तो इन्वेस्ट करके कमा सकता है. दूसरों को अगर कोई तुम्हें पता है कि भाई यहाँ सोना पड़ा है, तो तुम ये थोड़ा ना कहो कि भाई यहाँ सोना पड़ा है दौड़ के आओ. हाँ, वो खुद उठा लेगा ना, खुद जिम में डाल लेगा. तो ये बहुत सही आपने बात बोली भाई. तो यार भाई आपने यूथ की बात करी, ठीक है. आपने स्टार्टिंग में बोला था फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूथ के लिए. हमारे यहाँ पे यूथ चाहता है क्विक रिच होना, ठीक है, फटाफट पैसा कमा डालो कहीं और करोड़ों रुपए बन जाए. बट वेल्थ क्रिएशन टाइम लेती है, धीरे धीरे टाइम लगता है. तो आजकल यूथ क्या कर रहा है? सिगरेट पी रहा है, पैसे डेली 100, 200, 500 फूक रहा है, या गोवा के ट्रिप पे चले जाते हैं तो वहाँ पे 10,000 रुपये उड़ा देते हैं. करेक्ट. तो भाई क्रिप्टो से मेरे को बताओ, अगर कोई फॉर एग्जांपल डेली सिगरेट पी रहा है 100 रुपये की, 200 रुपये की, तो डेली अगर वो किसी टोकन में डाले 100-200 रुपये, फॉर एग्जांपल जैसे SIP आज बहुत चल रही है, तो क्रिप्टो में भी होती है SIP. कर सकते हैं. तो क्या ये अच्छा ऑप्शन है वेल्थ क्रिएशन करने का क्रिप्टो के थ्रू, कि डेली जो तुम अपने खर्चे एक्स्ट्रा कर रहे हो वो कॉइन में डाल के किसी तुम वेल्थ क्रिएट कर पाओ? ट्रू. सो अगर आप क्रिप्टो में SIP करना चाहते हो, और अगर आपका टाइम पीरियड जो है होराइजन वो आप 5 साल का अगर लेके चलते हो, तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो लोग SIP करना चाहते हैं. आई गिव यू 5 टोकन्स. 5 टोकन में SIP कर लो, यू विल डू वेरी वेल. 5 साल में
आप किसी भी स्टॉक मार्केट के किसी भी म्यूचुअल फंड के टॉप म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र को बीट करोगे. दैट आई कैन ऑलमोस्ट अश्योर यू. 5 tokens are: number 1, Ethereum. Start buying as much as Ethereum as you can. Start buying Bitcoin. Start buying XMR. It's a Monero private blockchain. Mind-blowing concept. Start buying Solana. Solana token will do very well. And last, start buying Ton. ट्रॉन. Ton. अच्छा टॉन. Tron and Ton is different. Ton टेलीग्राम का टोकन है. अच्छा. स्टार्ट बाइंग दैट. मैंने ये 5 टोकन चूज़ किए हैं लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए. अगर आप 5 साल सोचते हो तो 5 साल में इनकी कंबाइन वैल्यू कम से कम 4 से 5 गुना होगी. अच्छा. 5 साल में 5 गुना कोई नहीं देता. नहीं होगा. अभी किसी भी एसेट पे आपका हो जाएगा. तो भाई अब फिर से दुबई पे आ जाते हैं. ठीक है. वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक. राइट. तो लोगों को रील्स में आजकल वीडियोस में दुबई बहुत लैविश दिखता है. सबका सपना होता है कि दुबई में जाएं, वो लैविश कार्स, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बीचेस पे जाएं. बट दुबई का एक अगर अलग एक लाइफ भी है जो किसी को नहीं पता, एक सीक्रेट है. तो वो उसके बारे में थोड़ा आप बताओ कि क्या वो है जो किसी को नहीं पता दुबई के बारे में. दुबई के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा जो लोगों को नहीं आइडिया होगा. दुबई आपको इतना फ्री कर देगा, इतना आपके माइंडसेट को चेंज कर देगा, इतना आपको बोलते हैं ना कि ऐसा बना देगा कि आपको बाकी हर कंट्री में प्रॉब्लम आएगी. यानी कि अगर आप दुबई में रहे हो तो इंडिया में आप आओगे, आप अपनी हर चीज़ भूल जाओगे बिकॉज आप इतने फ्री हो. और मैं कहता हूँ कि वाई दुबई पीपल आर 50 साल में दुबई बना है. हाउ पावरफुल इज़ दैट. इतना ज़बरदस्त कंट्री कोई 50 साल में अगर बन रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं. आई टेल यू द रीज़न. एक बिजनेस ओनर, एक इंसान जिसको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर उसको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा. इंडिया में धंधे में इतने डिस्ट्रैक्शंस है. अगर आज मुझे कंपनी ओपन करनी है, इट टेक्स 2 months GST आने में, ओपन करने में इतना टाइम लगेगा. उसके बाद मुझे हर पर्सन को जवाब देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इंस्पाइट कि आप सब सही कर रहे हो. सबसे बड़ा दुबई में ये चीज़ ख़त्म. आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा. आप कोई भी चीज़ करो, फ्री तरीके से आप काम कर सकते हो. नंबर 2, दुबई इज़ बिल्ड अप फॉर एवरीवन. अगर आप इतने फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो, आप बर दुबई में स्टे करो. यू विल फाइंड बेस्ट इंडियन फूड्स, यू विल फाइंड बेस्ट पीपल. आपको मज़ा आ जाएगा. बट इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू बिल्ड गुड लाइफ, लिव इन बिजनेस बे, लिव इन प्लेस जहाँ पे आपको बिजनेस ओनर्स दिखते हैं. मैं रिसेंटली क्रिकेट खेलने गया था. सोहेल खान साहब वहाँ थे. क्रिकेट खेल रहे थे. वो क्रिकेट या टेनिस कुछ खेल रहे थे. आपको दुबई में सेलिब्रिटीज़ दिख जाएंगे जो कि वहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं बिकॉज वन गुड मीटिंग कैन चेंज योर लाइफ. रिसेंटली आई गॉट अ गाई. हमने कोलैबोरेशन किया. इट पेड मी 5 crores जस्ट 3 months. जस्ट वन कोलैबोरेशन, जस्ट वन मीटिंग, दैट्स इट. कुछ भी नहीं. एक बार हम मिले एंड बिजनेस डील्स आर वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट. हम मिले, जीत ये प्लान कर सकते हैं, आई थिंक ये कर सकते हैं, डन. कितना लगेगा, इतना, नेगोशिएट, इतना इतना इतना, लास्ट, डन डन, बूम, ख़त्म. दैट्स इट. दैट्स हाउ वी आर थिंकिंग, लिटरली वेरी फास्ट. जब मैं इंडिया से दुबई गया, आई थॉट कि यार मुझे लगता है मैं सेटल नहीं हो पाऊँगा, टाइम लग जाएगा. बट पीपल आर वेरी स्मार्ट. आई एनकरेज, एक बार आओ दुबई, बिजनेस बे में रहो, मेन दुबई घूमो, आप वापस दुबई से नहीं आ पाओगे. That's I can True assure you. that. And today in India, like youth are very restricted. इंडिया पे सक्सेसफुल होना बहुत आसान है ऑनेस्टली. अगर आपको सक्सेसफुल इंडिया में होना है, अगर आपको महीने का करोड़ रुपए तक अचीव करना है, मैं ये नहीं बोलूँगा आपको हार्डवर्क नहीं लगेगा. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स. एनीवन कैन डू इट, लिटरली एनीवन कैन डू इट. 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, घर से बाहर निकलो, दुबई आ जाओ. दुबई आने के लिए आपको कुछ पैसा चाहिए होगा, कम से कम 10-20-30 लाख रुपए, वो लेके दुबई आओ. नंबर 2, जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे वो चालू करो. एंड जो भी आप पैसा कमाते हो, मीट गुड पीपल. जस्ट जाके आप कोई भी कैफ़े में बैठ जाओ, 500 रुपये की कॉफ़ी लो, बैठ जाओ. यू विल फाइंड मल्टीपल पीपल. किसी से भी बात करो, पीपल आर अमेजिंग. दुबई इज़ फॉर विनर्स. आपको कहीं ना कहीं से डील मिल जाएगी. मैं आपको एक चीज़ लिख के दे सकता हूँ, पहले 30 दिन के अंदर आपकी एक बिजनेस डील होगी ही होगी. 100% होगी अगर आप लोगों से जाके मिलोगे. 100%.
रूल नंबर 3, वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी, इंक्रीज योर लाइफस्टाइल। लोग आपको बोलते हैं इंडिया में कि लाइफस्टाइल कंट्रोल में रखो ताकि आप पैसा सेव कर पाओ। मैं आपको बोलता हूँ, स्टार्ट गेटिंग फिटर, स्पेंड मोर मनी ऑन योर सेल्फ। बिकॉज मेरा माइंडसेट पूरा चेंज हुआ इंडिया से दुबई जाके, ये वाला कि इंडिया में मैं पैसा बचाने में बिलीव करता था। मैं गुजराती हूँ, जैन गुजराती है ना, आई बिग बिलीवर ऑन सेविंग्स। सो मैं छोटी छोटी चीज़ों में पैसा सेव करता था। मैं दुबई में गया, मेरी टीम ने मुझे बोला कि जीत के ऊपर आपको 10 लाख रुपए जीत की जेब से लगाने हैं हर महीने, कुछ भी हो जाए। आप उसको कपड़े दिलाओ, आप उसको गाड़ियों में घुमाओ, आप उसको बुर्ज खलीफा ले जाओ, 10 लाख रुपए जीत का उड़ाने ही है। पहले तो मुझे लगा कि बड़े पागल लोग हैं, वो मेरे पैसे उड़वा रहे हैं। फिर मुझे 3 महीने में समझ आ गया कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्पेंडिंग मनी। आप वो लाइफस्टाइल जीते हो जो एक इंडिविजुअल सोच भी नहीं सकता। जब आप वो जीते हो, आपको वापस आने की कभी इच्छा नहीं होती। आज मैं दोनों ज़िंदगी जी चुका हूँ। मैं ऐसी जगह पे रहा हूँ, ऐसी ज़िंदगी मैंने जी है जो शायद 90% लोगों ने कभी नहीं जी होगी। आज मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ जो शायद 90% लोग नहीं जी पाएंगे। आई कैन टेल यू वन थिंग, आप एक बार अमीर बन गए, आप वापस गरीबी में जाना पसंद ही नहीं करोगे। आप कुछ ना कुछ एफर्ट्स और डालोगे कि मेरा ये 100%। डेली काम करोगे, माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। वंस यू स्टार्ट मेकिंग 10 लाख 20 लाख अ मंथ, यू आर सेट। और उसके बाद आपकी ग्रोथ जितनी फास्ट होगी आप सोच भी नहीं सकते। सो माइंडसेट से रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। माइंडसेट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपके लाइफस्टाइल में, आपकी करियर बिल्डिंग में। और देखा गया है जितने भी लोग रिच हैं उनका माइंडसेट ही कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई अपने आप को गरीब समझता है, तो मोस्टली 70-80% लोग तो यही सोचने में रह जाते हैं कि मेरी ये कंडीशन क्यों है, मैं गरीब क्यों हूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों है। बट अगर वहीं वो अपना माइंडसेट थोड़ा सा शिफ्ट कर लें कि कोई बात नहीं, आज मेरी जो भी कंडीशन है, मुझे इससे निकलना कैसे है, क्या मैं कर सकता हूँ, तो माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इफ़ यू आर अ ट्रेडर तो उसमें आपका 70-80% तो माइंडसेट का ही रोल होता है। सही बात है। तो आप उस पर ये बताओ कि ट्रेडर को माइंडसेट कैसे हेल्प करता है। If you're a trader, if you're an investor, if you're doing any job, any business, number 1, आपके जो पैसे है उससे आप सबसे पहले डिटैच हो जाओ। अगर आप पैसे से अटैच हो तो आप हर बार गलती करोगे और आप हर दिन चीज़ों को देख के आपका इमोशंस ऊपर नीचे होता रहेगा। मैंने रिसेंटली कॉपी ट्रेडिंग करके एक कॉन्सेप्ट चालू किया। आई मेड 3 करोड़ फॉर पीपल। लोगों ने मुझे कॉपी करके 3 करोड़ रुपए बनाए। पब्लिक डेटा है, कोई भी चेक कर सकता है कभी भी। 3 करोड़ से वापस 1.5 करोड़ पे आ गया। पीपल आर स्टार्ट पैनिकिंग। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। यू नो वाई? बिकॉज पीपल थिंक लाइक वो ऐसी चीज़ सोचते हैं जो अनइमेजिनेबल है, जो सोचने की एक क्षमता नहीं है, ना फिर वो मैथ नहीं है। पीपल लाई, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अगर आप किसी भी मार्केट में काम करोगे 15-20% से ऊपर ग्रोथ लेना इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे। नंबर 2, यू नीड मनी टू मेक मोर मनी। अगर आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट में जाना है, क्रिप्टो करना है, फाइंड जॉब और बिजनेस फर्स्ट, मेक मनी, इन्वेस्ट मोर मनी। और नंबर 3, पैसों को चिप्स की तरह यूज़ करो। मैं एक छोटा था नव व्यापार करके एक हमारे आता था। व्यापार आपने किसी ने खेला होगा, बिजनेस जिसको बोलते हैं, गेम, सब खेल राइट, सब लोगों ने खेला होगा। उसमें चिप्स होती है, वैसे आप चिप्स की तरह चीज़ों को सोचो। बिकॉज जो आपको पैसा दिख रहा है ना आपके सामने, वो रियल मनी नहीं है जब आप उसको विड्रॉ नहीं करते तब तक। 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, प्ले इट वेरी सेफ। एफडी में पैसा रख दो, म्यूचुअल फंड में रख दो, प्ले इट वेरी सेफ। आपका पैसा कभी जाएगा नहीं, एंड ऑफ द डे आपका पैसा धीरे धीरे कंपाउंड होगा। यू कैन नेवर बिकम अ मिलियनियर, यू कैन नेवर बिकम अ बिलियनियर, इट्स इम्पॉसिबल। आज तक कोई नहीं बना है। कोई बड़े आदमी ने आज तक कभी एसआईपी नहीं की, कोई बड़े आदमी ने आज तक कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, एफडी नहीं की। या फिर नंबर 2, मार्केट में खुला खेलना सीखो। बी रेडी कि आप कभी भी ज़ीरो हो सकते हो, एंड जो भी आप कर सकते हो लगा दो। वंस अपॉन अ टाइम मेरी 43% नेटवर्थ सिर्फ एक टोकन में थी। यू नो, लोग ऐसा बोलते हैं कि क्रिप्टो में आपके ओवरऑल नेटवर्थ का 10% लगाओ, उससे ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए, इट्स रिस्की मार्केट, जो कि मैं अग्री करता हूँ। मेरी नेटवर्थ का 43, मेरा 100% क्रिप्टो में था उस टाइम पे तो, लेकिन 43% सिर्फ एक टोकन में था। आई इन्वेस्टेड अराउंड 1 करोड़ इन जस्ट 1 टोकन वंस अपॉन अ टाइम, एंड 6 गुना हुआ है। आई मेड 5.5 करोड़ नियरली जस्ट 1 टोकन।
अब वो अगर एक बेट मेरी गलत होती, मेरी ज़िंदगी के 2 साल जाते। आई लूज़ 2 ईयर्स, बट मेरी एक बेट सही हो गई, मैंने 20 साल कमाए। तो आपको चिप्स की तरह सोचना है। अगर आप ऐसा सोचोगे, आप किसी भी मार्केट में बेटर चीज़ कर सकते हो। सो जीत, आप अपना 3 ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स बता दो जिसमें कोई भी इन्वेस्ट कर ले, ज़रूरी नहीं उसके पास बहुत पैसा हो तभी इन्वेस्ट कर पाए, और एक आम आदमी से कई गुना ज़्यादा पैसा उसमें उसको मिल जाए। तो अगर आपको आपका पैसा 5-10 गुना करना है तो आपको मीम टोकन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे फेवरेट मीम टोकन्स है नंबर 1 ब्रेट मैं एक्सपेक्ट करूँ यहाँ से कम 20 to 40x जाएगा, 40 टाइम्स होगा विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। नंबर 2 मैं एक टोकन में इन्वेस्ट करता हूँ जिसका नाम है मोडेंग, जो कि अगेन एक मीम टोकन है जो मुझे लगता है बेटर जाएगा। एंड एक और टोकन है जो मैं काफ़ी बुलिश हूँ जिसका नाम है डॉग विथ हेड। इन 3 टोकन्स में मैं पर्सनली मेरा पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, और कोई अगर इंडिविजुअल है या फिर किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहता है, इन 3 टोकन में उसका पैसा अच्छे से कंपाउंड हो सकता है। तो जीत भाई, एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि फॉर एग्जांपल किसी को कहीं से 50,000 रुपये की वैल्यू, फॉर एग्जांपल किसी को 50,000 रुपये एक साथ आए, या किसी के पास सेविंग्स हैं 50,000 रुपये की, ठीक है, तो उसको अलग अलग टोकन्स में इन्वेस्ट करने चाहिए वो 50,000 रुपये, क्या एक साथ ही 50,000 रुपये एक ही टोकन में लगा देने चाहिए, या फिर धीरे धीरे करके 2 महीने 3 महीने बाद इन्वेस्ट करें? ऐसे 3 कैटेगरीज बना लेते हैं इसके लिए। कैटेगरी नंबर 1, अगर आपको सेफ खेलना है, अभी के अभी जाके आप इथेरियम को बाई कर सकते हो, और आप बाई कर सकते हो एक्सएमआर को। 2 टोकन बाई कर लो 25-25 हज़ार रुपये के, 20-20 हज़ार रुपये के, 10-10 हज़ार रुपये के, यू आर सेट। मिड रेस जो कि कैटेगरी नंबर 2 है, अगर आपको वो खेलना है तो आप एक एक्सएमआर मुझे लगता है बाई कर सकते हो, जो कि एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, मैंने काफ़ी बार इसके बारे में बताया है। और आप एक मीम टोकन बाई कर सकते हो, जो मुझे लगता है ब्रेट बाई कर सकते हो। 2 टोकन में आप पैसा लगा दो। तीसरा, अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में जाना चाहते हो, तो आप अगर ये मानते हो कि 50,000 ज़ीरो हो जाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा खाना पीना बंद नहीं होगा, तो आपको लगाने चाहिए स्मॉल कैप के मीम टोकन्स में। 2 मेरे फेवरेट टोकन है, जिसमें एक का नाम है मिनी, जो कि एक कैट का टोकन है, और दूसरा बिल्ली, अगेन एक कैट का टोकन है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार का बुल मार्केट कैट का होगा, लास्ट टाइम डॉग का था। सो ये 2 टोकन में आप लगाओगे, हो सकता है ज़ीरो हो जाए, या फिर आपका पैसा 50-100 गुना भी हो सकता है। तो भाई, अब जीत भाई आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, ठीक है, आपने अपना एक टारगेट 10 करोड़ की वर्थ बनाने का तो अचीव हो गया, तो अब वो नेक्स्ट लेवल क्या है आपकी नज़रों में? क्या आपके नेक्स्ट टारगेट्स हैं? और इससे रिलेटेड ही यूथ को थोड़ा बहुत बता देना कि उनको क्या करना चाहिए कि वो भी कुछ अपनी वर्थ बना पाएँ। 5 मैं मोड मानता हूँ जो हमेशा आपको समझना चाहिए। नंबर 1 सर्वाइवल। इफ़ यू आर मेकिंग लेस देन 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, यू आर इन सर्वाइवल मोड। 12 लाख तक आपसे इनकम टैक्स भी चार्ज नहीं करती गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप 12 लाख तक बनाओ, आपको जॉब बिजनेस से अचीव हो जाएगा 12 लाख रुपए तक, तो पहले वहाँ फोकस करो। नंबर 2, फिर आप जाओ नेक्स्ट स्टेज में, जहाँ पे आप कमाओ एटलीस्ट 20 लाख रुपए से 12 लाख रुपए से 50 लाख रुपए, जो पाओगे लोअर मिडिल क्लास में। 50 लाख लोअर मिडिल क्लास, यस, आज के टाइम पे अगर आप वर्ल्ड से कम्पीट करोगे, इट्स लोअर मिडिल क्लास। यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए स्पेंड लेस, इन्वेस्ट मोर एंड ग्रो योर नेटवर्थ। उसके बाद जैसे आप जाओगे 50 लाख से ऊपर, तो 50 लाख से 10 करोड़ के बीच में मुझे लगता है सेम चीज़ रहती है। अब सर्वाइवल से ऊपर आ चुके हो और आप अब एक अच्छे कंडीशन में हो, तो यहाँ पे फर्स्ट इंक्रीज योर लाइफ स्टाइल अलॉट, इन्वेस्ट एटलीस्ट 10-20% जो भी आप कमाते हो अपने आप पे, एंड ग्रो योर नेटवर्थ। आफ्टर दैट व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी, माई focus to make 100 crores in next 1 year. Maybe I can achieve, maybe I can't. I don't know, but I'll try. And of course मेरे उसके साथ पर्सनल कुछ गोल्स है। I want to build my house in Dubai, जो कि मैंने अभी रिसेंटली एक परचेज़ किया क्रिप्टो से, एंड इस क्रिप्टो से आप हाउस परचेज़ कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो दुबई में। एंड देन आई वांट टू मेक अ कम्युनिटी ऑफ इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, जो कि इंडिया की आज के टाइम पे सबसे बड़ी कम्युनिटी हमारी है। नाउ आई वांट टू मेक वर्ल्ड वाइड बिगेस्ट कम्युनिटी, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी है, और आई वांट टू मेक एटलीस्ट 20,000 पीपल जो कि मेरी कम्युनिटी का पार्ट बने इन नेक्स्ट 1 ईयर। दैट्स माई गोल। सो अगर आप 10 करोड़ से ऊपर की चीज़ों में जाना चाहोगे, 10 करोड़ टू 100 करोड़, एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। यू हैव एवरीथिंग। क्रिएट समथिंग फॉर योर ट्राइब्स, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ट्राइब, फॉर योर पीपल। आफ्टर 100 करोड़ लाइफ बिकम्स सेम, कोई आपके लाइफ में बड़ा चेंज नहीं आएगा। आफ्टर दैट डू एवरीथिंग फॉर पीपल। आपको खुद के लिए फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो कि हर एक पर्सन ऐसा ही करता है। एंड ऑफ द डे जब वो पैसा कमाता है, मोस्टली एक्टर्स, मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स, मोस्टली लोग जितने भी है, सारा पैसा अपना डोनेट करते हैं एंड ऑफ द डे, सो दैट अपने ट्राइब की हेल्प कर पाए। दैट इज़ द प्लान मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी।
चेंज कर सकता है। जब मुझे लगता है कि हम कुछ अचीव करते हैं तो हो सकता है हमारा प्लान चेंज हो। यूथ को स्टार्टिंग में इस प्लान के थ्रू जाना चाहिए। जीत, आपने भी बताया कि आपने अपना पहला घर दुबई में ले लिया है रिसेंटली, तो एक जनरल क्वेश्चन है, अगर किसी को दुबई में सेटल होना है और एक ठीक ठाक एरिया में एक अच्छा घर लेना चाहे तो उसको ऑन एन एवरेज कितने पैसे में वहाँ पे घर मिल जाता है? सो अगर आपको एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट अच्छे एरिया में चाहिए, इट माइट कॉस्ट यू 3 to 5 करोड़ लगता है। मैंने रिसेंटली जो बाई किया वो विला बाई किया है। सो मैं थोड़ा दुबई से बाहर रहना प्रेफर भी मैंने किया है, तो मुझे वो पड़ा नियरली 12 करोड़ का, विच इज़ 3.5 मिलियन 3.7 मिलियन दिरहम्स समथिंग लाइक दैट, जो कि अभी बन के आएगा। लाइक पेमेंट मैंने पूरी अभी नहीं करी है, लाइक इट विल इन पार्ट पेमेंट। तो आपको इतना पैसा चाहिए, बट अगर आपको सेटल होने का प्लान है सो यू जस्ट नीड 20-30 लाख रुपीज़। आप 1 साल का रेंट लेके आओ, पैसा कमाने का टेंशन नहीं होगा। आप दुबई में आओगे, पैसा कमाना सीख जाओगे। अगर आपके पास सिर्फ 30 लाख रुपए, आप एक बार दुबई में आओ। मैं भी गया था 7 दिन का वीज़ा लेके कि 7 दिन देखते होंगे क्या है कैसे है, और 1 साल हो गया, शायद 20 साल और जाएंगे दुबई में भी। तो एवरेज रेंट क्या रहता है भाई अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए? सो एज ऑफ नो मैं रेंटल जगह पे रहता हूँ। माई रेंट इज़ अराउंड 3.5 लाख रुपीज़ अ मंथ। अच्छा। और 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है मेरा। बहुत अच्छा, लाइक स्पेशियस काफ़ी है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट है। और सब खर्चा मिला के जो मेरा खर्चा जाता है, बिकॉज मेरा स्पेंडिंग अभी थोड़ा ज़्यादा है, सो आई एम स्पेंडिंग अराउंड 8 लाख 10 लाख रुपीज़ अ मंथ। तो आपके मेरी तरह की अगर लाइफ स्टाइल है तो 1.20 करोड़ आसपास का आपका खर्चा वगैरह रहेगा सालाना। अगर आप एवरेज लाइफ भी सोचो उस जगह पे जो लोग बाकी कर सकते हैं अचीव, तो 30-40 लाख रुपए तो आपको खर्चा लगेगा अगर आपको अच्छी जगह पे रहना है तो। तो जी, थैंक यू सो मच इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए और इतनी सारी दुबई की बातें और क्रिप्टो से रिलेटेड जानकारी देने के लिए। वी आर सो ग्लैड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड होप टू सी यू अगेन सून। अगेन। थैंक यू। ऑडियंस को ये कहूँगा, अगर मज़ा आया, कुछ नई चीज़ें पता लगी तो कमेंट में लिख देना पार्ट 2। जीत भाई को हम दुबई से पकड़ के ले आएंगे, या आप दुबई जाएंगे हम वहाँ जीत भाई के घर पे करेंगे। डन। ठीक है, हमारे विला में करेंगे। तो ज़रूर लिखना Yeah. पार्ट 2, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू जी। थैंक यू सो थैंक मच। यू भाई, थैंक यू।